तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये जो 12 वोल्ट की लाइट आती है, इस तरह की कलर वाली लाइट, ये देखिए यहाँ पे डीसी 12 वोल्ट लिखा हुआ है। तो इसको 220 वोल्ट एसी करंट से कैसे जला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको बनाऊंगा और आप भी एकदम इजी तरीके से इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये देखिए, इसको बनाने के लिए एक पीएफ चाहिए, 105 जे 450 वोल्ट का मैंने ले लिया है। एक रजिस्टर चाहिए जिसका वैल्यू 470 किलो ओम्स होगा, और 4 डायोड चाहिए। ये देखिए 4 डायोड चाहिए, इसका नंबर है IN 4007। और एक चाहिए जेनर डायोड जिसका वैल्यू होगा 12 वोल्ट। ठीक है, और एक चाहिए कैपेसिटर, ये 2200 माइक्रोफैरेड 35 वोल्ट का है मेरे पास। आप इसके जगह पे 1000 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 2200 MFD 25 वोल्ट का भी कर सकते हैं इस्तेमाल। ठीक है दोस्तों, तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये देखिए 2 डायोड को लीजिए हाथ में, और दोनों पे जो ये देखिए वाइट पट्टी जो है यहाँ पे, ये प्लस का निशान है इसका। तो ये दोनों प्लस प्लस को एक जगह पे ऐसे करिए और इसको ऐसे मोड़ दीजिए दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इजी है, अभी देखिए, और आराम से बना लीजिएगा आप भी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ये 2 हो गया मेरा, और फिर 2 लीजिए, और 2 का जो माइनस है, ये दोनों सादा पट्टी इस तरफ रखिए, और माइनस माइनस जो जहाँ पे आया इसको ऐसे मोड़ दीजिए। ठीक है, ये देखिए, इसको मैं मोड़ देता हूँ, अभी मोड़ दिया। ठीक है, अब जो इसका सिरा एक एक बचा, ये दोनों को या तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो या ऐसे भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए जोड़ दिया मैंने। ठीक है, इसको जोड़ दिया। उसके बाद एक पीएफ लेना है, ये देखिए पीएफ 105 से 450 वोल्ट का पीएफ है, और एक रजिस्टर है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ना यहाँ पे ऐसे सोल्डिंग कर देना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो सोल्डिंग, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक, तो ये देखिए दोस्तों, सोल्डिंग मार दिया है, और जो बचा हुआ लेग है इसका, इसको यहाँ से ऐसे कट कर देना है। ये देखिए, इसको मैं काट दिया। ठीक है, अब ये वाला तो हो गया, ये वाला का भी मेरा काम हो गया दोस्तों। ठीक है, अब बच गया ये जेनर डायोड। ठीक है, और ये कैपेसिटर। ठीक है, तो सबसे पहले ना ये जेनर डायोड को, इसमें भी प्लस और माइनस का निशान होता है दोस्तों, आपको तो मालूम ही होगा, और नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो काली पट्टी है ये पॉजिटिव है, और ये पूरा रेड रेड जहाँ है ये वाला नेगेटिव है। ठीक है, तो याद रखिए, ये जो काला पट्टी है जहाँ, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो 12 वोल्ट का जेनर है, तो कैपेसिटर का यहाँ पे पॉजिटिव है, और ये यहाँ जो वाइट निशान है ये नेगेटिव है। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव देख के यहाँ पे इसको सोल्डिंग कर देना है। ठीक है, तो इसको कर रहा हूँ मैं। तो ये देखिए दोस्तों, सोल्डिंग कर दिया है। इसका भी जो बचा हुआ लेग है उसको ऐसे कट कर दीजिए आप यहाँ से। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों, बस देखते जाइए, इसमें कोई भूल नहीं करिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये तीनों को मैं 3 जगह पे बना लिया। ये देखिए, कैपेसिटर के साथ जेनर डायोड, पीएफ के साथ रजिस्टर, और ये चारों डायोड को ब्रिज रेक्टिफायर बना लिया है। ठीक है, तो इसका कनेक्शन कैसे करना है चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। इसको ना, इसको इस पे, ये देखिए यहाँ जहाँ प्लस प्लस है ये तो प्लस हो गया, जहाँ माइनस माइनस है ये माइनस हो गया। यहाँ पे 2 सप्लाई देंगे, ऐसे सप्लाई। ठीक है, तो ये कैपेसिटर का प्लस और माइनस देख के यहाँ पे आप सोल्डिंग कर दीजिए। ठीक है, तो मैं अभी कर रहा हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसे सोल्डिंग करना है आपको। ये देखिए, यहाँ पे मार दिया मैंने, और एक तरफ इसमें। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ जो है ना, इसको सोल्डिंग कर दिया मैंने प्लस और माइनस देख के, और जो बचा हुआ इसका भी लेग है, इसको भी यहाँ से ऐसे कट कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये देखिए मैं कट कर दे रहा हूँ इसको। बहुत ही शॉर्ट में वीडियो बनाता हूँ मैं दोस्तों, सोचता हूँ कि जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है। खैर, कुछ सीखने को मिल जाता है, यही बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको ना दोस्तों, अब ये 2 लेग जो बचा हुआ है इधर और यहाँ,
तो ये दोनों में से ना कहीं पे भी इसको ऐसे सोल्डिंग कर सकते हो आप, ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। एक तो दो कैपेसिटर जहाँ पे भिड़ा है इसको कुछ नहीं करना है इधर। अब यहाँ जो खाली दो लेग बचा हुआ है यहाँ पे इसको सोल्डिंग करना है, ठीक है। तो ये देखिए, तो इसको ना यहाँ पे कर दीजिए या फिर इस तरफ में कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे सोल्डिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए सोल्डिंग मार दिया मैंने। तो ये देखिए दोस्तों मेरा सर्किट बन के बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। अब एक मेन कोड लेना है आपको। ये देखिए मैं छोटा वाला मेन कोड लिया हूँ, ठीक है। और एक तार को यहाँ पे सोल्डिंग करना है आपको। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए आराम से सोल्डिंग हो जाएगा, ये हो गया। और एक तार जो बचा है इसका दोस्तों, तो ये दूसरे तरफ जो खाली टर्मिनल है इसका, तो इसको करना है, ठीक है, इस तरफ में करना है सोल्डिंग। तो इसको भी मैं कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों दूसरा जो तार मेन कोड का एक तार जो बचा है, तो ये जो खाली जिस तरफ है यहाँ पे इसको जोड़ देना है, ऐसे सोल्डिंग कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब इसकी टेस्टिंग करवाता हूँ। ये देखा, तो ये देखिए दोस्तों अब इसका मेन कोड ये वाला है, तो मैं बोर्ड में लगाऊंगा यहाँ। ये देखिए इसमें मैं लाइन दे रहा हूँ, ये देखिए ये दे दिया और स्विच को ऑन कर दिया। ये देखिए यहाँ पे आ गया पावर। अब इसका मैं वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो इसका जहाँ पे माइनस और प्लस है, अब माइनस प्लस ये देखिए मल्टीमीटर को 200 के रेंज पे मैंने सिलेक्ट किया है और यहाँ पे ऐसे लगाइए। तो इससे बोल देखिए 13-14, ये देखिए 1 मिनट, ये देखिए 13-14 मतलब 13 वोल्ट, एकदम 12 वोल्ट बन के तैयार है मेरा। एकदम बहुत बेहतरीन सर्किट काम कर रहा है दोस्तों। अब बारी आती है इस लाइट की टेस्टिंग की, ठीक है। तो अब मैं इसको सोल्डिंग करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए तार को बड़ा कर लिया है मैंने और इसका माइनस प्लस देख के जहाँ पे है उसमें जोड़ता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों ये लाइट का जो पॉजिटिव सिरा है, ये इसको मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया, ठीक है। और नेगेटिव वायर जो है, ये देखिए ये लाइट है, इसका नेगेटिव वायर जो है इसको यहाँ पे नेगेटिव साइड में इसको सोल्डिंग कर देना है, ठीक है। तो हो गया। ये जो थोड़ा सा ग्लो कर रहा है दोस्तों, ये चार्ज ले लिया कैपेसिटर, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको ना मैं इसमें सप्लाई देता हूँ और देखता हूँ कि ये जो 12 वोल्ट डीसी वाला था ये अब कितना बेहतरीन जल रहा है, ये दिखाता हूँ मैं। तो इसके लिए पहले मैं अंधेरा, ये सबसे पहले ये देखिए यहाँ कोड, ये कोड को देखिए यहाँ मेन बोर्ड में मैं लगाया, ये देखिए। और अब स्विच ऑन करूँगा, उससे पहले अंधेरा करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देखो लाइट पे आप, ठीक है। तो अब मैं देता हूँ, ये देखिए दोस्तों बेहतरीन ब्राइटनेस के साथ एकदम रोशनी बहुत शानदार है दोस्तों एकदम, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों मेरा बहुत ही बेहतरीन सर्किट काम कर रहा है दोस्तों। और अब मैं ना इसमें एक और, यहाँ पे ये देखिए एक और लाइट है मेरे पास, तो इसको मैं जोड़ के दिखाता हूँ। आने वाले टाइम में ना दोस्तों, आज परसों लगभग एक वीडियो में इतना बेहतरीन इसका बना के दिखाऊंगा, ऐसा डेकोरेशन लाइट, दिवाली में मज़ा आ जाएगा दोस्तों। हर कोई बनाना चाहेगा अगर वो वीडियो आपने देख लिया तो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इसको भी जोड़ दिया मैं। और अब मैं फिर से ये देखिए प्लग को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये देखिए, और स्विच ऑन करूँगा। उससे पहले रूम को अंधेरा करता हूँ मैं, यहाँ देखो, ठीक है दोस्तों। ये देखिए वाह गजब की रोशनी है मेरे भाई। मतलब आप मेरे पास रहते ना दोस्तों तो आपको भी बहुत खुशी होती। सर्किट मेरा बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, ठीक है। और ये देखिए पूरे रूम में ना रोशनी फैल गया है दोस्तों। हालांकि इसमें इतना ब्राइटनेस नहीं होता और बिल्कुल ये सेफ है दोस्तों, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम सेफ है। अब ऐसा करते हुए सिर्फ ये ध्यान रखना आपको कि ये जो सर्किट बना हुआ है इसमें कहीं पे भी हाथ नहीं लगाना। जब करंट इसमें दें आप तो इसको कहीं से भी छुए नहीं, ठीक है। तो अब इससे आने वाले टाइम में देखिए 1-2 दिन में मैं ऐसा प्रोजेक्ट एक बना के दिखाऊंगा आपको, डेकोरेशन लाइट, कि आपको देख के मज़ा आ जाएगा भाई, और वो दिवाली स्पेशल होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट भी कर लीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।